स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो बिल पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि इस बार गांवों की उन्नति की ओर ध्यान दिया गया है, लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में भी वर्णन होना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली गांवों और शहरों के लिए एक समान होनी चाहिए। यदि शहरों में चावल दिया जाता है तो गांवों में भी दिया जाना चाहिए। कोई भी वस्तु हो, गांवों को अवश्य दी जानी चाहिए। वर्तमान प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। इस बदलते हुए वातावरण में यदि इस पर विचार नहीं किया गया और गांवों की जनता को सुविधाएं नहीं दी गई तो वहां के लोगों को परेशानी होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं गांव का रहने वाला हूं। हमारे यहाँ मजदूरों की दशा बहुत खराब है। मैंने गांवों में देखा है कि उन्हें पूरी मजदूरी नहीं दी जाती है। सरकार की तरफ से जो मजदूरी निर्धारित की गई है, वह भी उन्हें नहीं दी जा रही है। इसलिए उनको निर्धारित मजदूरी दिलाने के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति मजदूरों को निर्धारित मजदूरी न दे, उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। यदि इस संबंध में कदम नहीं उठाया जाएगा तो जनता का भरोसा उठ जाएगा। आज हमारे देश के करोड़ों लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें कि उनको सही ढंग से भोजन नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता, पढ़ाई का कोई सवाल नहीं है और दवाइयों की कोई व्यवस्था नहीं है। उनके रहने के लिए कोई मकान नहीं है। जहाँ इस प्रकार की व्यवस्था चल रही हो, वहाँ पर समाज में शांति कैसे रह सकती है? यदि यही स्थिति रही तो देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। जहां आज हम सामाजिक समानता या राजनीतिक समानता की बात करते हैं, वहां पर आर्थिक समानता के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार सही साधन मिलने चाहिए। उसे धन मिलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि वह अपने जीवन की आवश्यक चीज़ों को भी न खरीद सके, अपने जीवन को सही ढंग से न चला सके। जहां आप आय पर सीमा लगाए, वहां खर्च पर भी आपको रोक लगानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में पूंजी इकट्ठी होती जाएगी और वे पूरे समाज को पूंजी के बल पर अपने दबाव में रखेंगे।